हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। आज हम आपको क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करें। तो ये है क्लास 9 की बुक और इसका एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रसार का है। तो दोस्तों, मैं एक्सरसाइज करवाने से पहले आपको एक बात बता देता हूं कि जो दशमलव प्रसार प्रसार है वह दो भागों में विभाजित होता है। पहला होता है शांत, यानी कि जब भी हम भाग करें तो वो पूरा पूरा कट जाए। और दूसरा के फर्स्ट पार्ट है अनवसानी, अनावर्ती, यानी कि अनावर्ती का मतलब होता है कि जब भी हम भाग कर रहे हो और अलग अलग अंक आ रहे हो तो उसको हम अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। और दूसरा है अनवसानी आवर्ती। तो गाइस, अनमसानी आवर्ती में क्या होता है कि भाग करने पर सेम सेम, जैसे कि हम एक से भाग करेंगे, एक से भाग करने पर नीचे भाग करने पर वही सेम सेम अंक आ रहे हैं, जैसे कि 0.1 2 3 4, फिर दोबारा से एक आ गया। तो गाइस, फिर इसको कहते हैं हम अनवसानी आवर्ती। तो गाइस, एक्सरसाइज है हमारी 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट है। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट है 36/100, यानी कि 36/100 हमें। तो दोस्तों, अब मैं 36/100 की बात कर रहा हूँ। हमेशा ऊपर वाला अंक अंदर आएगा और बाहर वाला, नीचे वाला अंक बाहर आएगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा भाग हमारा पूरी पूरी कट रही है, तो इसको हम यानी कि 0.36 ये पूरा पूरा कट रहा है, इसका आंसर कट क्या है तो इसको हम 7 कह सकते हैं। और 1/11, मैं 1/11 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें हम 11 की बात करने पर एक बचा है, जो कि एक फाइनली यहाँ पर आ रहा है। तो गाइस, यही अंक अब मैं इसकी दोबारा फिर से बात करूंगा तो फिर से यही अंक एक आएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं, जो बार बार अंक आ रहे हैं उसको हम अनवसानी आवर्ती लिख सकते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट हमारा 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। तो
दोस्तों इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हल करते हैं। 4 की 8 के साथ गुना करने पर 32 और 1 33, यानी कि हमारा यहाँ पर 33/8 आ रहा है। तो भाई इसकी मैं भाग कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा पूरा पूरा कट रहा है। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 4.115। इसका हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि पूरा पूरा कटने के बाद इसका आंसर हमारा 7 में आएगा। इसका आंसर हमारा 7 में आएगा। तो दोस्तों फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13। अब मैं इसकी भाग करने जा रहा हूँ दोस्तों। ना जाने की 0, यहाँ पर भी 0 आ गया हमारा 3। दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ पर 3 वापसी, यहाँ पर 3 आ गया। तो इसको हम इसका आंसर आया 2 3 0 7 6 9। तो दोस्तों इसका मतलब होता है बार की ये संख्या बार बार आ रही है हमारी। तो दोस्तों इसको हम अनवसानी आवर्ती लिख सकते हैं दोस्तों। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2/11। अब हम भाग करने हैं इसकी दोस्तों। ना जाने की 0 आ गया हमारे पास, 2 दशमलव ला के 0 आ गया। 11 दूनी 11 11 9 11 88। हमारा 2 फिर से यहाँ पर 2 आ गया है। तो इसको हम 0.18, इसके ऊपर बार यानी कि संख्या बार बार आ रही है। तो इसको हम अनवसानी आवर्ती कह सकते हैं दोस्तों। छठा पार्ट है हमारा 329/400। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। 2 9 और यहाँ पर आ गया हमारा 400। ना जाने की 0 सबसे पहले 3 2 9 दशमलव लगा के यहाँ पर आ गया हमारा 0। तो अब हम इसकी बात करेंगे 4 8।
तो गाइस ये फाइनली हमारा पूरा पूरा कट गया है, तो इसको हम 7 कह सकते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। तो अब तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा 0.47 और 7 के ऊपर 12 है। अब हमें इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। अब हमने इसको पूरी संख्या लेनी है। पूरी संख्या होती है हमारे 47 और बटे में जिसके ऊपर 12 है, यानी कि इसके ऊपर 12 नहीं है तो इसमें से इसको घटा देना है, 47 में से 4 को घटा देना है। अब हमने करना क्या है कि 7 यहाँ पर लिखना है। 7 1 के ऊपर 12 यानी कि 1 9 आएगा, और यानी कि 4 यहाँ पर है तो इसके ना 4 के ऊपर 12 नहीं है तो इसका ना एक 0 आएगा। तो दोस्तों अब हमने करना क्या है, 47 में से 4 गए, हमारा आएगा 43 और बटे में 90। अब हमने देखना कि किसी पे कट तो नहीं रहा, तो नहीं कट रहा तो हमारा यही आंसर आएगा। मैं देख लेता हूँ तो यह किसी पर नहीं कट रहा तो इसका यही आंसर आएगा। और दोस्तों थर्ड पार्ट है हमारा 0.001 0.001 और इसके सारे के ऊपर 12। अब हमने इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों इसको हम 001 लिख सकते हैं, चाहे इसको अकेला 1 लिखो या आप 001 लिखो। अब हमने करना क्या है कि बार देखना है कितने के ऊपर, यहाँ पर तीन संख्याओं के ऊपर 12 है तो हम यहाँ पर तीनों की 3 संख्याएं ले लेंगे। 3 संख्याएं लेने के बाद अब हमने करना क्या है कि इससे हमारा 1/99 999 इसका आंसर आएगा दोस्तों। अगले फोर्थ क्वेश्चन हमारा पांचवा और छठा क्वेश्चन हमें करना नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर पेपरों में नहीं आता और ये ऐसे ही दे दिया। इसमें 7वां 8वां 9वां और चौथा 7वां 8वां 9वां मैं आपको अगली एक्सरसाइज में करके दिखाऊंगा।